जयपुर में हवा महल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बाल मुकुंदाचार्य एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल शनिवार को कांग्रेस नेता पप्पू कुरैशी से विधायक बाल मुकुंदाचार्य की नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने भट्टा बस्ती में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया। इसके बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान हेरिटेज नगर निगम के अधिकारी और प्रशासन मौजूद रहा है। तो यहाँ पर विधायक के शिकायत के बाद, विधायक के कहने के बाद में कार्रवाई यहाँ पर की गई है। अवैध अतिक्रमणों पर जो बुलडोजर है भट्टा बस्ती में शास्त्री नगर इलाके में यहाँ पर नगर निगम ने चलाया है। तो जयपुर में भट्टा बस्ती में यहाँ पर नगर निगम का जो बुलडोजर है वो यहाँ पर चला है। अवैध अतिक्रमणों पर नगर निगम ने ये पीला पंजा चलाया है। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी लीलाधर कुमावत जयपुर से लाइव, माफ कीजिएगा, फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। लीलाधर, किस तरीके की कार्रवाई की गई, किस तरीके की शिकायत नगर निगम हेरिटेज को मिली थी? जी बिल्कुल दीपक, बताना चाहूंगा, कल जो कांग्रेसी नेता पप्पू कुरैशी में और विधायक बाल मुकुंदाचार्य के अंदर नोकझोंक हुई थी, तो उसको लेकर उसके बाद जो कार्रवाई की गई उसका वीडियो आज वायरल हुआ है। क्योंकि ये कार्रवाई कल हुई थी, परंतु जब नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है। हालांकि जो बात करते हैं उनके अधिकारी कर्मचारियों ने किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी, और हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा ही ये जो कार्रवाई की, इसका वीडियो बनाया गया था और बताया गया कि वहां पे जो अवैध अतिक्रमण चल रहे थे उन पर नगर निगम की ओर से काफी दिनों से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, परंतु अब उस पर कार्रवाई की गई तो उसका वीडियो वायरल हुआ है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बाल मुकुंदाचार्य की कार्यशैली में उसमें एक देखा जा रहा है कि बिल्कुल वो राजनीति करते हैं, ढंग की राजनीति करते हैं, क्योंकि वो सभी पक्षों को लेके चलते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों के द्वारा उनको। लीलाधर, ये किस तरीके का अतिक्रमण था? नगर निगम के अधिकारी क्या कह रहे हैं, विजिलेंस के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? अतिक्रमण पर कार्रवाई क्यों की गई है, क्या था यहाँ पर अतिक्रमण? अतिक्रमण है और यहाँ पर जो निर्माण था वो बिल्कुल अवैध रूप से निर्माण था, और यहाँ पर जो काफी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। ये जो मकानों की संख्या 3 से 4 मकानों की संख्या है, तो इनको तोड़ा गया है। और हालांकि विजिलेंस टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और बाल मुकुंदाचार्य के द्वारा करवाई गई है। जी दीपक। लीलाधर, आपने कहा कि इस कार्रवाई को गुपचुप में किया गया, चुपचाप रखा गया, ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। अमूमन हम देखते हैं कि चाहे कोई भी सरकारी महकमा हो, उसकी जो PR सेल होती है, जनसंपर्क शाखा होती है, वो बड़े बड़े कार्रवाइयों को लेकर बड़े बड़े प्रेस नोट जारी करती है। बड़ी बड़ी कार्रवाइयों को जो अंजाम दिया जाता है, तो बड़े छोटी कार्रवाई को भी बड़े लंबे चौड़े तौर पर दिखाया जाता है। तो ऐसे में क्या इस बार इस कार्रवाई को गुपचुप में रखने के पीछे कोई वजह रही? जी बिल्कुल दीपक, आपने कहा जो PR सेल है, PR सेल बिल्कुल नगर निगम की बिल्कुल कार्यशैली बिल्कुल बंद देखी जा रही है, और सतर्कता शाखा विभाग की ओर से कोई सूचना दी गई। हालांकि मीडिया को भी सूचना दी जाती है, परंतु इस कार्रवाई को गुपचुप में रखा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कोई सांप्रदायिक रूप से देखा जाए। क्योंकि यहाँ पर जो मकान तोड़े गए वो मुस्लिम समुदाय के लोगों के मकान देखे गए, क्योंकि वहाँ पे शराब का कारोबार, ऐसे कई लोग कारोबारी कर रहे हैं, और जिसमें नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी को मिलीभगत भी देखी जा रही है। तो ऐसे में जो अवैध निर्माण है उस पर काफी समय से उनको शिकायत की गई, परंतु शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। परंतु तो विधायक बाल मुकुंदाचार्य के जवाब के बाद, उनके सख्त रुख के बाद जो नगर निगम की कार्यशैली निकल के, उसके बाद उन्होंने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की है। जी दीपक, बहुत शुक्रिया आपका लीलाधर कुमावत इस तमाम जानकारी के लिए। तो ठीक है, कार्रवाई कर दी, अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, अवैध निर्माण टूटने भी चाहिए, लेकिन आखिर इस कार्रवाई को इतना गुपचुप में क्यों किया गया, ये बड़े सवाल जयपुर हेरिटेज नगर निगम की विजिलेंस शाखा पर, संबंधित जोन पर जरूर यहाँ पर खड़े करता है।